सूबे में एक बार फिर से महकमे की लापरवाही जिंदगियों की दुश्मन साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसन रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंचकर लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर माने तो हादसे की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपनी होगी, इसके निर्देश जारी हो चुके हैं। बचाव अभियान में एनडीआरएफ की कुल 12, एसडीआरएफ की 12 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा पीएससी की 4 कंपनियां कानून व्यवस्था मौके पर देख रही हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, लोगों का हालचाल जाना, वहां भर्ती लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस पूरे मामले में राजधानी के याजदान बिल्डर पर एफआईआर अब तक की अपडेट दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी के खिलाफ दर्ज हुई है। एफआईआर में नामजद 2 अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भयानक हैं। देखिए कल किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था। अलाया अपार्टमेंट धराशायी, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है इस पूरे मामले पर। सीएम के संज्ञान के बाद पोकलैंड मशीन से इस समय मलबा हटाने की कवायद चल रही है। 14 लोगों को निकाला गया है। 2 की मौत की बात सामने आ रही है। फिर से महकमे की लापरवाही जिंदगियों की दुश्मन साबित हुई है। देखिए, कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो उसका जांच हो, वो उसका दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई अवैध निर्माण करा रहा था, बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए वहां पर खुदाई या निर्माण काम हो रहा था, तो उसका दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 304 में तब्दील कर दिया जाएगा ये पूरा मामला। जल्द दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अभी आपको अपडेट दी है कि नामजद 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। एलडीए के लोगों पर भी कार्रवाई होगी, ये कहना है कमिश्नर का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। ग्राउंड जीरो से तौकीर किदवई जुड़े हुए हमारे साथ में। तौकीर, कल रात से लगातार हम लाइव तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसा भयावह है और अब सामने आया है कि किस तरीके से 12 सालों तक पूरे मामले में लापरवाही हुई। 2010 में आदेश हो चुका था कि बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए, लेकिन तब से महकमा जागा नहीं और आज इतने लोगों की जान का सबब साबित हुआ है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले जब लिवाना कांड हुआ था, उसमें भी साफ हुआ था कि लिवाना को लेकर एलडीए की तरफ से उनको नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। यही वजह है कि वहां पर भी 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और एक बार फिर अब एक बड़ा हादसा हुआ है लखनऊ में। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये पूरी बिल्डिंग धराशायी होकर जमीन पर आ गई है। फिलहाल यहाँ से 14 लोगों को निकाला गया जो जिंदा निकले हैं और उनको इलाज चल रहा है। बाकी 2 लोगों की मौत हो गई है इलाज के दौरान। अब मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में भी देखा गया कि एलडीए की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती गई। 2 बार नक्शा फेल हुआ इनका, जब अप्लाई किया गया याजदान बिल्डर्स की तरफ से, उसके बावजूद ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। 4+1 इस पर अपार्टमेंट बना, यानी कि 4 मंजिला इमारत थी जिसमें लोग रह रहे थे। अब इसके बाद फिर एक बार कवायद तेज होगी, या सड़कों पर भी नजर आएगा या फिर ये कागजों तक ही सीमित रहेगा, ये एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही लगातार सामने आ रही है कि इस तरह के अपार्टमेंट्स को छोड़ दिया जाता है या यूं कहें कि बनने दिया जाता है। यहाँ पर लोगों के फ्लैट बेचे गए, फिर उसके बाद लोगों की रिहाइश तक हो गई। 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनी और उसके बाद सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरह का जो मानक थे उनको ताक पर रखा गया। अब यहाँ पर फिर एक बार बात की जा रही है कि इस तरह की बिल्डिंग को चिन्हित किया जाएगा और जो बिल्डिंग इस तरह की पाई जाएंगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हुआ है कि जब 10 साल से ये बिल्डिंग नजर नहीं आई, तो टूटने के बाद ही आखिर यह धराशायी जब हो गई ये बिल्डिंग, तभी क्यों इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल आज ताजा अपडेट ये भी है कि इस मामले में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर, उनके बेटे नवाजिश को गिरफ्तार किया गया है और गैर आतन हत्या के मामले में अभी मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो फिलहाल करेंगे जया का। जया सिंह लगातार ग्राउंड जीरो पर सिविल हॉस्पिटल पर नजर बनाए हुए हैं। वही सिविल हॉस्पिटल जहां पर तमाम मरीजों को पहुंचाया गया है, उन लोगों को पहुंचाया गया है जो इस मलबे का, इस लापरवाही का शिकार हुए हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए पूजा एकदम तस्वीर थोड़ा सा अजीब सी मिली थी, हम लोग देखे थे दर्दनाक तस्वीर हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन वहीं पे जो स्थिति है इस समय कंट्रोल नजर आ रही है। इस वक्त मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ, यहाँ पे रंजना अवस्थी जैसे कई मरीज यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान है। ये सबसे दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीर है पूजा, आप देख सकती है। मैं सचिन से कहूंगी ये तस्वीर दिखाइए, ये दिल को भी सुकून देगी, लोगों को भी सुकून देगी, उनके परिजन भी इसमें कुछ नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें स्वस्थ है। खासतौर पे मैं जो इसमें रंजना अवस्थी है, जो बिजली विभाग में कर्मचारी है पूजा, वो इस वक्त मौजूद है। मैं उनसे भी बातचीत करूंगी कि ये घटना कैसे हुआ, उस घटने के वक्त वो क्या कर रही थी और इसकी मांग क्या है सरकार से, सबसे बड़ा सवाल है। इनसे ही बातचीत करते हैं। रंजना अवस्थी भाई में तो शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ हैं और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ हो। लेकिन सवाल उसके साथ कि जब ये घटना हुआ तो उस वक्त आप क्या कर रही थी, क्या उसमें स्थिति है? 6:30 बजे आदमी क्या करेगा, ऐसी चाय पी के बैठे थे और बिना किसी हिले डुले बिल्डिंग जो है मतलब हम लोगों के ऊपर दीवार ऐसे गिर गई और गिरने के बाद थोड़ी देर तो हम लोग को समझ में नहीं आया, तो फिर मोबाइल पे मैं सिस्टर से बात कर रही थी। जयन से ये बातचीत कीजिए, जयन से इनसे ये सवाल पूछिए कि 2010 में बिल्डिंग को गिराने का अपडेट हुआ था, उसके पहले भी ये बताया जा रहा है कि 2 बार इस बिल्डिंग का नक्शा रद्द कर दिया गया था, नक्शा निरस्त हुआ था, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है तैयार हुई थी। इनको क्या इस बारे में जानकारी थी? क्या इनको अंधेरे में रखा गया? हेल्थ रंजना क्या बिजली कर्मचारी रही है, पढ़ी लिखी महिला है, महिला है, लेकिन अपने अपार्टमेंट को सामने आ रही जब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था तो उसको निरस्त कर दिया गया था। तो क्या इसकी आपको जानकारी नहीं थी कि बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से इमारतें खड़ी हुई है? नहीं ऐसा नहीं था। 3 फ्लोर तक का उनका था जो बताया था, क्योंकि हमारे का रिकॉर्ड जो 203 में है उन्होंने देखा था वहां तक था और न पेंट हाउस का तक था, ऊपर तक का नहीं था। बाद में इन्होंने बनाया, न इन्होंने पार्किंग बनाई थी, पार्किंग में जो इन्होंने जगह बनाई वो बाद में बनाई है। तो अगर वो मालिक है वो कुछ कर रहा है तो हमारे में इतनी दम नहीं है। और जब आदमी सपा के नेता ये बताने लगे कि जो है ये मतलब ये पावर वो पावर, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, ये जो बैंक्वेट हॉल में बनाने की बात कही जा रही थी, कई दिनों से लगातार खुदाई चल रही थी बेसमेंट में, तो क्या इसको लेकर आपत्ति आप लोगों ने जाहिर की थी? नहीं, वहाँ आपत्ति कोई नहीं करता था जी, मंत्री जी सब करते थे, हम अकेले होके क्या करें, क्योंकि हस्बैंड हमारे यहाँ नहीं अकेले रहते, बिजली विभाग में काम जो करती है, लेकिन हम सिंगल है। बेटी हमारे देखती अखबार न्यूज़ों में कैसा चलता है, नौकरी करे, बेटी देखे कि हम ये सब काम। तो आपके परिवार में जिस समय ये घटना हुई तो आपके परिवार में कौन कौन उसमें मौजूद था? बेटी और कोई नहीं मेरा। तो बेटी भी इसमें हॉस्पिटल में ही है? नहीं, बेटी अभी ठीक है, जब बुलाया गया है फ्लैट में वहाँ गई है। अच्छा, वो फ्लैट में गई है। तो देखिए इस समय क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो वहाँ की तस्वीर है वो बहुत ही क्योंकि उसमें कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। क्या आप सरकार की क्या मांग है? नुकसान हुआ है, देखिए जो बच गए, जिनका नुकसान हुआ उन सबका जो भी सामान मिल सके, कागज तमाम चीजों का सबका मिलना चाहिए, रेस्क्यू यूनिट सामने होना चाहिए ताकि उनको भी तो मिले और जो ना गवर्नमेंट उसका मतलब मुआवजा दे दे। सरकार से आपकी मुआवजा की भी मांग है? सरकार से बिल्डर से लेके दे रहे कि बिल्डर का वो अलग, जो हमारा सामान का नुकसान हुआ वो अलग। तो देखिए पूजा, ये रंजना अवस्थी थी, इनका साफ तौर पे कहते इस वक्त स्वस्थ है। इनका कहना है कि देखिए डॉक्टर कब डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन एक तस्वीर और दिखाऊंगी पूजा आपको, ये वार्ड है, यहाँ पे आप देख सकती है मुस्तफा है। मुस्तफा से हालांकि मैं बातचीत नहीं करूंगी, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं अब्बास हैदर की पुत्र है, जो कि इनका आयु जो है वो 6 वर्ष है। इनके पिता भी बगल वाले वार्ड में है जो कि आमिर हैदर जी हैं, वो भी भर्ती। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि उनकी भी हालत जो है वो स्थिर है फिलहाल। आप तस्वीर देख सकती हैं, ये कुल 8 मरीज यहाँ भर्ती हैं, लेकिन सभी जितने भी बेड है वहाँ पे जो भी तस्वीर आप देखेंगे पूजा आपको सुकून देगा, क्योंकि हर चीज के चेहरे पे हर हालत जिसकी गंभीर थी, जिसको भर्ती रात के 15 घंटे पहले जिसको भर्ती कराया जा, हर उस चेहरे पे मुस्कान है जो उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को ये सुकून दे। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे इस वक्त जो माहौल है अस्पताल का वो खुशनुमा है, सब लोग खुश हैं। लेकिन फिलहाल एक तरीके से आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो मरीज है यहाँ पे स्वस्थ है। लेकिन मैं बाहर भी आपको लेकर चलूंगी, बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश, क्योंकि लगातार उनके परिजन जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आपको साफ तौर से बताऊं कि उनका बातचीत करने से फिलहाल इंकार है उनका। लेकिन मैंने जब व्यक्तिगत कैमरे के पीछे बात किया तो उनका साफ तौर पे कह रहा था, मैम जो हो चुका है मैं उसको ला तो नहीं सकता, लेकिन जो बचा है वो सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए बिल्कुल। और जया, इस पूरे
मामले में बचा हुआ अगर कुछ है तो बचे हुए हैं दोषियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तौकीर के पास जाएंगे। तौकीर, देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 2 नामजद लोग फरार बताए जा रहे हैं, 304 में ये मुकदमा पूरा तब्दील हो चुका है। कमिश्नर कह रहे हैं जरूरी हुआ तो और भी धाराएं लगाएंगे। अब पूरी बिल्डिंग गिर गई, कईयों की जान चली गई तो धाराएं लग रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस दौरान उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, एलडीए के उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने 2 बार नक्शे को निरस्त किया, उसके बाद भी 12 सालों तक वो जागे नहीं। पूरे 12.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है और आज हम इतनी जानों के साथ खिलवाड़ देख रहे हैं। देखिए यही पूरा मामला याजदान की उस बिल्डिंग को लेकर भी था, जहां पर एलडीए ने उस बिल्डिंग को डिमोलिश किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2016 से वो बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई थी और उसको बाद में एलडीए ने जरूर ध्वस्तीकरण किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2016 से वो कौन अधिकारी थे, वो कौन कर्मचारी थे जिनकी परमिशन थी, जिनके नाक के नीचे इस तरह की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। 8 माले की वो बिल्डिंग थी जिसको बाद में गिराया गया। लेकिन इसी तरह की तस्वीर यहां पर भी आपको देखेंगे कि जब याजदान बिल्डर्स की तरफ से इस बिल्डिंग को बनाया गया, ये भी 12 साल पहले करीब बिल्डिंग बनी थी, लेकिन तब से न जाने कितने अधिकारी और कर्मचारी बदले, लेकिन ये बिल्डिंग तैयार हुई, खड़ी हुई और उसके बाद इसको बेचा भी गया और यहाँ पर लोग रहने भी आ गए। तो सवाल जरूर पड़ा है कि उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी वजह से इनके आशियाने आज मिट्टी के ढेर में बदल चुके हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में तो किसी का जूता नजर आएगा, किसी का घर की गृहस्थी नजर आएगी जो इस मलबे के ढेर में दब चुकी है। लोगों की जाने तो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उनका आशियाना भी छिन चुका है। एक विषय और मैं समझना चाहूंगी तौकीर आपसे। देखिए लगातार जो सपा के प्रवक्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि रेस्क्यू बहुत लेट स्टार्ट हुआ। कल हम भी दिखा रहे थे कि कितनी देर तक महकमा वहां पर पहुंचा ही नहीं, और पहुंचे तो टहलते रहे, हाथ पर हाथ धरे। 6 घंटे लेट ये रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। वो पोर्शन नहीं जल्दी से ड्रिल किया गया जिस पोर्शन की ड्रिलिंग एन वक्त पे उस समय पर होनी चाहिए थी। 2 लोगों की जान बच सकती थी। जिन 2 लोगों का आंकड़ा हम देख रहे हैं वो एक ही परिवार के सास और बहू दोनों को गवा दिया है अब्बास हैदर ने। देखिए अमीर हैदर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, उनके ही परिवार पर सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है। उनकी बहू की डेथ हुई है, उनकी बीवी की यानी कि उनकी पत्नी की मौत हुई पे दुखों का पहाड़ टूटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो बेटे हैं अब्बास हैदर, जो समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता भी हैं, उनके सीधे तौर पर आरोप थे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो थोड़ा सा लेट शुरू किया गया और जो ड्रिलिंग की पोजीशन वो बता रहे थे कि यहां पर उनका परिवार हो सकता है, क्योंकि उस जगह पर ही उनका फ्लैट था। तो उस जगह जहां पर बिल्डिंग धराशायी हुई, उन्होंने उस बात पे इंडिकेट किया था यहाँ के अधिकारियों को, अगर यहाँ पर ड्रिल किया जाता है तो उनके परिवार के लोग मिल सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बात सामने आई है कि जो उस्मा हैदर हैं, जो अब्बास हैदर की पत्नी है, उन्हें अस्थमा की बीमारी भी थी। यही वजह थी कि अगर वहां पर समय रहते इलाज पहुंचता या उनको ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि वो लगातार आरोप भी लगा रहे थे कि ड्रिलिंग सही जगह पर नहीं हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ। अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये 5 मंजिल जब इमारत ये धराशायी हुई, ऐसे में मुमकिन नहीं था कि किस जगह पर से ड्रिलिंग शुरू की जाए, किस जगह पर लोग मिलेंगे, क्योंकि 5 स्लेब हैं लगातार एक के ऊपर एक। उसको ड्रिल करके अंदर जाना, फिर उसके बाद रेस्क्यू करके किसी को निकालना बाहर, थोड़ा सा परेशानी भरा जरूर था। और इस वक्त भी बारिश यहाँ पर हो रही है, रेस्क्यू में और परेशानी हो रही है। लेकिन जो माना जा रहा था कि 16 लोग इसमें फंसे थे, जिसमें से 16 लोगों को निकाला गया, लेकिन एक के बारे में बताया जा रहा था कि वो मिसिंग है। इसके अलावा ये वो लोग थे जिनकी सांसें चल रही थी, जो हरकत कर रहे थे, तो उनको एक डिवाइस के तहत उनको ढूंढा गया। उस डिवाइस ने डिटेक्ट किया कि कहां पर हरकत है, इसी वजह से उन जगहों को बिल्कुल। और अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लिवाना कांड, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कांड। एफआईआर की कॉपी भी इस समय तौकीर हम दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की पीसी हुई है, वो भी हमने तमाम दर्शकों को बता दी। डीजीपी की बाइट भी आई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कमजोर पहलू हैं जिस पर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। जया लगातार हमको हॉस्पिटल से अपडेट दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। घटना दुखद है, और दुखद इसलिए भी क्योंकि जिंदगियां और परिवार तबाह हो चुके हैं।